तो पिछली बार बताया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बताया, तो ये कैसे लागू होगा। अब आज बताएंगे v के अलग अलग मान क्या है। तो जिसे कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट वो 1 से 0.3 लीटर पर केजी, ऐसी दवाएं ज्यादातर होंगी क्या खून में ही रहेंगी, बाहर कम नहीं जाती। उदाहरण के तौर पर वारफेरिन जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है 0.15 लीटर पर केजी, और एक और एग्जाम्पल है डाक्लोफेनेक। दूसरा मध्यम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें जो होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन 0.6 लीटर पर केजी, यानी दवा जो होगी पूरे शरीर के पानी में फैलती है। तीसरा बड़ा वॉल्यूम वाला डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दवा का डिस्ट्रीब्यूशन 5 लीटर से 20 लीटर पर केजी या इससे ज्यादा होता है, यानी दवा पूरी दवा ऊतकों में बहुत ज्यादा जाती है, खून में कम रहती है। उदाहरण के तौर पर आप डाइजेस्टिन जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 6 लीटर पर केजी होता है, प्रोपेनोलॉल इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4 लीटर पर केजी होता है, और मॉर्फिन का जो होगा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3.5 लीटर पर केजी। अभी हमने अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा। आप देखते हैं फैक्टर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं। तो नंबर पहली बात है पानी में घुलनशीलता वर्सेस वसा में घुलनशीलता, यानी कि लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट, यानी जो दवाइयाँ वसा में ज्यादा घुलती है लिपिड सॉल्युबल, तो वो जल्दी और ज्यादा ऊतकों में रहेंगी जाती है। अब ऊतकों कौन से हो गए, जैसे कि दिल, दिमाग, किडनी, ठीक है। दूसरी बात प्लाज्मा प्रोटीन से बनने वाली दवाइयाँ, जो ज्यादातर दवाइयाँ खून में एल्बुमिन नाम के प्रोटीन से बन जाती है। अब जितना ज्यादा बनेगी उतना कम फ्री होगी दवा रहती है, तो जो काम कर सकती है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए डायजीपम, जो लगभग 99% प्लाज्मा प्रोटीन से बन जाती है, इसी वजह से इसका असर भी बहुत रहता है। दूसरी है एल्प्राजोलाम, वो भी 70 से 80% बन जाती है। और एक एग्जांपल हो गया फ्लोराइजीपम, वो 10% कम बनता है। अच्छा, अब तीसरी बात यह है ये शरीर का वजन, उम्र, सेहत, बीमारियां, इनका भी असर पड़ता है। तो मोटापे में जो फैट टिश्यू ज्यादा होते हैं तो लिपिड सॉल्युबल दवाएं ज्यादा वहां जमा हो जाती है। और भी अफेक्टिंग कारक है, जैसे लीवर है, किडनी फेलियर हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए, हार्ट फेलियर में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बदल जाता है। तो अभी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखते हैं कि होता क्या है कि जो दवाएं लिपिड सॉल्युबल होती है वो लिपिड वाली जगह जैसे दिल है, दिमाग है, किडनी, वहाँ ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, तो वहाँ बहुत तेजी से पहुँचती है। उसके बाद उसके बाद कम लिपिड वाली जगह है, जैसे फैट है और मसल्स है, वहां से इनकी सप्लाई होती है, क्योंकि वहां ब्लड की सप्लाई कम होती है। भले ही ये शरीर से बाहर ना निकले, लेकिन ये वहां होती है। इस क्रिया को ही रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे थायोपेंटिन है, थायोपेंटिन एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो ये सिर्फ 5 से 10 मिनट बाद ये कम हो जाता है। इससे ये सब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इसी तरीके से डाइजीपाम है, निटोजीपाम जैसी दवाइयाँ भी, ये भी रीडिस्ट्रीब्यूशन दिखाती है। सबसे पहले ये लिपिड सॉल्युबल वाली जगह पे, जैसे अभी बताया हमने, दिल है, किडनी है, दिमाग है, वहां जाती है, उसके बाद ये मसल पे जाती है। अब देखिए इसमें यूजुअल कैपिलरी और ब्रेन कैपिलरी। अब देखते हैं पेनिट्रेशन इनटू ब्रेन एंड सीएसएफ, यानी कि ब्रेन में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है।
तो इसमें होता क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, मस्तिष्क की एक सुरक्षा दीवार इसको कहते हैं। तो ये मस्तिष्क की जो दीवारें होती है बहुत टाइट जंक्शन होती है और प्लस उसमें ग्लीलियल सेल्स होती है। तो ज्यादातर बहुत सारी दवाइयां उन जंक्शन के कारण नहीं जा पाती हैं मस्तिष्क के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर नहीं जा पाती। केवल लिपिड साल्बुल चिकनी फैट वाली में घुलने वाली दवाइयां आसानी से क्रॉस कर सकती है। पानी में घुलने वाली बड़ी 4 दवाइयां नहीं जा पाती, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, मॉर्फिन सामान्य हालत में कम जाती है। और पी ग्लाइकोप्रोटीन पीजीपी जिसे रिफ्लक्स ट्रांसफर दवा को बाहर निकाल देती है मस्तिष्क को जहरीली चीज से बचाने के लिए। हाँ, तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं, डोपामाइन जो दवा होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करा पाती है, लेकिन उसका प्रिकर्सर जो लीवोडोपा होता है वो क्रॉस कर जाता है। ये जो होता है पार्किंसन की किसी बीमारी में इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरीके से मेनिंजाइटिस जिसमें जो होता है ब्रेन की जो झिल्ली होती है वो कमजोर पड़ जाती है, उसमें जो होता है ज्यादातर दवाइयां होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। और ब्रेन में जो MAO वाली दवाएं, कोलेस्ट्रेज वाली दवाइयां जैसे एंजाइम भी दवाओं को तोड़ देते हैं। सी ट्रिगर यानी कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्जन वाले में भी ब्लड ब्रेन बैरियर कमजोर होता है, इसलिए जो होता है उल्टी वाली दवाएं वहां असर करती हैं। अब देखेंगे प्लेसेंटा में डिस्ट्रीब्यूशन दवा कैसी होती है। तो प्लेसेंटा क्रॉसिंग क्या है, इसमें होता क्या है, गर्भ में बच्चे तक दवा जाती है और केवल नहीं जाती है, दोनों बातें होती है। प्लेसेंटा भी एक तरह से एक बैरियर ही है, लेकिन लिपिड साल्बुल दवाएं आसानी से इसमें क्रॉस हो जाती है। MGP, MRP, BCRP जैसे ट्रांसपोर्टर दवाओं को रोकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करते हैं। अगर अम्मा को ज्यादा मात्रा में या लंबे समय तक दवा दी जाए तो बच्चे यानी कि फीटस जो होता है तक पहुंच सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ दवाएं जैसे बार्बिटूरेट, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वार्फ और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में जो है दवाएं ज्यादातर जो होती है एल्बुमिन जो एसिडिक या फिर अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोपेंट बेसिक ड्रग के लिए उसमें जो होती है दवाइयां बन जाती है। केवल फ्री जो अनबाउंड दवाएं होती है वो असर करती है, बाकी सब टिश्यू में रिलीज हो जाती है। अब ये जो बाइंड दवाएं होती है ये लंबे समय तक असर करती है क्योंकि धीरे धीरे फ्री होती है। अगर बाइंडिंग ज्यादा है 99% तो दवा का असर काफी समय तक रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं दवाएं कौन कौन सी, जैसे फ्लोरेजिपैम ये 10% बाउंड होती है यानी कि कम असर करेगी। अल्प्राजोलम दवाई होती है वो 70% बाउंड हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन से, तो इससे ज्यादा असर करती है। लोर्जिपम है वो 90%, तो इसका असर उससे भी ज्यादा, और अल्प्राजोलम से भी ज्यादा असर। डाइजीपम 99% बहुत ज्यादा बाउंड हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन से, तो सबसे ज्यादा असर डाइजीपम करेगी। अब एल्बुमिन से बनने वाली दवाएं जैसे बार्बिटूरेट है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, फेनेटोइन है, वारफेरिन है, सल्फोनामाइड ये असर करते हैं काफी। और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बीटा ब्लॉकर, लिडोकैन है, इंट्रामीन है, वराम्प्रिल है आदि, ये सब बहुत असर करती है। अगर कोई दवा बाइंडिंग साइट से हटा या वहां से डिस्प्लेसमेंट कर दे तो फ्री दवा पड़ जाती है। साइड इफेक्ट या ज्यादा असर जैसे वारफारिन का ब्लीडिंग का खतरा होता है।